यहाँ देखो, ये देखो भाई, क्या बीती होगी इन लोगों पे उस दिन जिनके ये मकान है। अगर छत की बात करें तो छत पर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं। ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के लोगों का कि जान माल का खतरा भी हुआ है। यहाँ पे 22 की रात को बादल फटा था। हम सब लोग अपने घर पे सोए हुए थे, तो हमारी पूरी मकानें ही, तो उस रात पूरे मोहल्ले वाले एक जगह में इकट्ठा हो गए ना। यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी, यहाँ पूछती की लाइट तो चली गई थी, तो हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि अंधेरा हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। जीवन कथा की टीम हराली में पहुंच चुकी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ माँ चंद्रवदनी के चरणों में बसा हुआ जामे खाल मार्केट से। सुबह मॉर्निंग के 6 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और आज मुझे अवसर मिला है जीवन कथा टीम के साथ जाने का। यहाँ से निकलेंगे आज जीवन कथा टीम के साथ थराली, जो पड़ता है चमोली में। तो जीवन कथा टीम के साथ जा रहा हूँ। जो लोग आपदा से पीड़ित परिवार है तो उन परिवारों को देखते हैं क्या वितरण किया जाता है। मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, पहाड़ी यूपी 09, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चले जी, फिलहाल जीवन कथा टीम पहुंच चुके हैं हिंडोला हाल में और यहाँ से तैयारी हो रही है अब जाने की। जो इस संस्था को चलाते हैं जीवन कथा को, तो बड़े भाई राकेश कुमार, जो कि ग्राम झंड से हैं। तो चलिए जी, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं नारायण बगड़ में। सुबह से लगभग 4.5-5 घंटे हो चुके हैं हमें रास्ते लगे हुए। बाकी यहाँ पर अभी चाय पानी चल रही है। बाकी जो हमारा ग्रुप है आज का, तो 11 लोगों का ग्रुप बना हुआ है। 2 गाड़ियाँ में आ रखे हैं और 2 गाड़ियाँ राशन की जा चुकी हैं यहाँ से थराली की ओर। वो सुबह मॉर्निंग में हमसे पहले ही लग गए थे वो गाड़ियाँ रास्ते, यानी कि 4 गाड़ियाँ हैं। 8 साल के लगभग हो गया है जीवन कथा संस्था को चलते हुए। मेरा नाम अमित चंद है और मैं हिंडोला खाल से बिलोंग करता हूँ और पिछले काफ़ी समय से मैं जीवन कथा टीम के साथ जुड़े हुए हैं हम। तो आज जीवन कथा की टीम जो थराली में जो आपदा आई थी, उसके लिए हम सुबह 6 बजे घर से निकल गए थे। 2-3 दिनों से पैकिंग चल रही थी सामान की, जो आवश्यक सामग्री है वहाँ के लिए खाद्य सामग्री। और सुबह 6 बजे जीवन कथा की पूरी टीम अपने घर से मूव कर चुकी थी और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी यहाँ से हमारे लिए जो रास्ता होगा वो 1-1.5 घंटे का रास्ता। ये कितना राशन हो गया आपके पास? अभी जो हमारी करंट लोकेशन है नारायण बगड़ से थोड़ा आगे अभी हम प्रेजेंट टाइम यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता हो रहा है। और फिलहाल हमारे पास 100 से ऊपर परिवारों की जो राशन है, 2 पिकअप गाड़ियाँ हमारे पास 40 कुंटल से ऊपर, उनमें खाद्य सामग्री है, कंबल, आवश्यक सामग्री जो वहाँ के आपदा पीड़ितों के लिए है वो हमारे पास पहुँच चुकी है। जो सभी दानवीरों का भी मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने इस दान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज यहाँ पे जो पूरी टीम है सभी वो खाद्य सामग्री लेकर थराली के लिए परेशान करेंगे। तो चलिए जी, थराली से हम थोड़ा आगे निकल गए हैं और आप लोगों ने इससे पहले देखा तो किस तरह से रोडें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी हैं, किस तरह से नुकसान पहुंचा है। और यहाँ के लोगों से मैंने बातें की तो उनका कहना ये है, जो ये पूरा क्षेत्र है तो सारी जगह ये आपदा आई है। और ये जो नदी देख रहे हैं तो ये पिंडर है और इसका जलस्तर देख सकते हैं तो काफ़ी भयानक रूप ले रखा है इस नदी ने। और जब हाल ही में बाढ़ आई होगी तो उस टाइम कैसा रूप रहा होगा इस पिंडर नदी का। है कि 22 तारीख रात्रि को यहाँ पर बादल फटा और 22 तारीख से जो कि कम से कम 2-3 तारीख तक सोए नहीं, उनकी नींद हराम हो रखी थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही थी। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि 4 तारीख से थोड़ा राहत मिली है उन्हें कि बारिश वगैरह नहीं हो रही है। और जिस गांव में हम पहुँचे हैं यहाँ का नाम है राड़ी। राड़ी पड़ता है थराली में। तो यहाँ के लोगों के लिए जो राशन वगैरह है तो वो दी जाएगी। चले जी, पहुँच चुके हैं हम राड़ी गाँव में, जहाँ पर बादल फटा था। तो बादल यहाँ ऊपर फटा, उसके बाद जो मलबा आया तो वे मकानों को देख सकते हैं। ये मकान है
यहाँ देखो, ये देखो भाई क्या बीती होगी इन लोगों पे उस दिन जिनके ये मकान है। अगर छत की बात करें तो छत पर देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं और साथ ही साथ मलबा भी। शुक्र ये मानो कि ये कच्चे मकान नहीं रहे, नहीं तो जो भी लोग इस घर के अंदर रहे होंगे तो उनके जान को काफ़ी ज़्यादा खतरा था। ये वाला जो कमरा है तो नया तैयार हो रहा था। बाकी ये देखो, ये होता है मोर दरवाज़ा और यहाँ अंदर देख सकते हो पूरा मलबा भरा हुआ है। इंसान पूरे अपनी जमा पूंजी तो उसको लगा लेता अपने मकान बनाने में, पर लेकिन जो ये मकान है तो ये चढ़ा आपदा की भेंट। ऐसे पता नहीं न जाने कितने मकान होंगे जो इस वर्ष काफ़ी ज़्यादा आपदा के भेंट चढ़े हैं। जिस रात यहाँ बादल फटा उस रात यहाँ के लोगों पर क्या बीती होगी भगवान ही जानता है, और वही लोग जानते हैं जो लोग इन घरों के अंदर थे। ये है वो मेन गदेरा, यहाँ ऊपर बादल फटा और ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा गहरा हो चुका है। यहाँ पे 22 की रात को बादल फटा था, ठीक है। 22 की रात को यहाँ ऊपर के गांव में बादल फटा था। वो हमें ऊपर के गांव में नहीं फटा था बादल, इसी जंगल में फटा हुआ था। सबसे पहली बात ये है। तो 22 की रात को यहाँ पे बहुत भयंकर गधेरा आया। हम सब लोग अपने घर पे सोए हुए थे तो हमारी पूरी मकानें हिली। तो उस रात पूरे मोहल्ले वाले एक जगह में इकट्ठा हो गए। ना यहाँ पे लाइट की व्यवस्था थी ना कुछ थी, क्योंकि लाइट तो चली गई थी। तो जैसे तैसे करके रात को 12 बजे से बारिश स्टार्ट होती है और सुबह के 6 बजे तक चलती है। तो हम लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि अंधेरा हुआ था, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें सोचा कि पूरे मकान गिर गई, क्योंकि बगल वालों के घर में मलबा आवाज़ आई होगी, बहुत आवाज़ आ रही थी। उस साइड से भी आ रही थी, इस साइड से भी आ रही थी। फिर जैसे तैसे करके सुबह हुई तो हमने देखा कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। जो ये है ये एक दिन का नहीं है, ये पहले भी ये गधेरा आता था पर इतने भयंकर तरीके से नहीं आता था। पहले से बना हुआ या इस बाढ़ की वजह से गधेरा ये गधेरा ना आराम से क्रॉस कर सकते थे, मतलब पार जा सकते थे, जा सकते थे, उससे रास्ता था। और जो मकान है पूरी यहाँ पे मतलब दीवारें हुआ करती थी। वो 22 की रात को सब चले गया। फिर 23 की रात को उससे भी भयंकर गधेरा आता है। 23 की रात को जो है, क्योंकि उसके बाद एक बारिश हुई, ऊपर बादल फटा, तो लगातार यहाँ पे। और जब गधेरा आ रहा है ना तो यहाँ पे पत्थर मलबा और बड़े बड़े चीड़ के पेड़ आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन देखने आ गई, एक दिन सब देखने आए, बहुत कोर्ट से सब देखने आ रहे हैं। यहाँ पे विधायक आए, उनके मंत्री आए, एसडीएम सर आए, पटवारी सर आए, जो भी आए, पर उसके बाद कोई भी नहीं आया क्योंकि अब सब चीज़ भूल चुके। क्योंकि बारिश तो भूल चुके, लेकिन जरूरत तो अभी है लोगों को। क्या वो जरूरत की चीजें मिल पा रही है यहाँ के लोगों को? देखो यहाँ पे तो सबसे पहली बात कि हमारा ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा घर भी ठीक है, केवल रास्ता गया है। बट हाँ ये है कि अब हमारे पास लाइफ टाइम का खतरा है। ऊपर जो रोड कटी हुई है उसके चक्कर में हमें बहुत खतरा है। ऊपर से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अब अगर ऊपर जाते हो और देखते हो तो वहाँ की स्थिति ऐसी है कि इतनी खतरनाक है कि अब हम यहाँ पर रह भी नहीं सकते हैं। इस कदर लगभग कितने मकान यहाँ से क्षतिग्रस्त हुए होंगे? यहाँ पे क्षतिग्रस्त एक उनका मलबा आया है, मकान है कंडीशन में ठीक है, पर मलबा आगे बड़े बड़े पत्थर आ गए। यहाँ पे वो जो है आधा टूटा हुआ है, यहाँ पे का रास्ता गया है, मकान है सबकी ठीक है। बट अब हमें कि इन फ्यूचर हमें यहाँ पे बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से गाँव कौन सा है? ये यहाँ पे राड़ी गाँव। हमें वैसे तो हमारा सब कुछ ठीक है, बट अब इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। हमने क्या बोलते प्रशासन से विस्थापन की मांग की। अब देखते हैं, यहाँ पे देखने वाले आए थे, वो जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो यहाँ पे देखने आए थे। अब वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर दीवारें देते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी और बहुत मजबूत दीवारें थी। हमने उसमें अपने पैसे भी लगाए हुए थे, हमारे पेरेंट्स ने उसमें अपने पैसे लगाए थे, क्योंकि अपने मकान की सेफ्टी तो हर कोई चाहता है ना, क्योंकि सरकार तो इतना पैसा देगी नहीं, सरकार को तो अपना काम करके जाना है। उन्होंने कल रास्ते के लिए मजदूर भेजे तो एक दिन अब आज तो वो आए नहीं ना, रास्ता आधा काम छोड़ के चले गए, क्योंकि वो इस पूरे क्षेत्र में आपदा आई, एक हमारे यहाँ पे नहीं आई, उन्हें पूरा क्षेत्र देखना है। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी दीवारें पहले से थी, अगर वो यहाँ पे दीवारें देती है तो क्या फ्यूचर में ये गधेरा आएगा ना, दोबारा आएगा। ये थराली क्षेत्र में और कैसे कितने गांव हैं जहाँ पर कई मकान क्षतिग्रस्त हुए? क्योंकि यहाँ से जो खबरें जा रही है कि थराली क्षेत्र में जो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, वही यहाँ पर हम मौजूदा स्थिति को जानने के लिए आए यहाँ पर कि एक्चुअल में जो मकान जो क्षतिग्रस्त हुई है वो कहाँ पर हुए हैं, वही हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे यहाँ से ऊपर का गाँव खटगोला है, ठीक है, नगर पंचायत की वार्ड 4 में आता है। वहाँ पे भी कई मकान है जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, 1-2 मकान है वहाँ पर भी हैं। पूरे मकानों में दरारें आ चुकी हैं। यहाँ से तो इस रोड को अगर जाते तो सीधा आगे से 1 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा ये गाँव, ठीक है। फिर यहीं पे जब आप आए होंगे तो यहाँ पे है, तो जब केदार बगड़ी स्टार्ट होता है उसकी पहली तरफ भी कई मकान है जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये सबसे बड़ा खतरा तो अब भूस्खलन से हमें कि लैंडस्लाइड हो रहा है सबसे बड़ा, तो हाँ उससे है ना। हमें खतरा है, ये हमेशा एक खतरा बनी रही। ये तस्वीरें जो आपको
और क्या कहते हैं, हमेशा आ रहे हैं देखने के लिए। कभी पटवारी आ रहा, कभी एग्जाम आ रहा, कभी ये वो वाले आ रहे हैं, वीडियो वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये तो ऐसे पढ़ रखा है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि इन लोगों को यहाँ पे से विस्थापित किया जाए और यहाँ पे रहना अगले इन बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए सही नहीं है। ये लो जी, ताई जी लेकर आ चुके हैं ककड़ी ताई जी ने रिपोर्टरों के लिए और वो भी नमक पहाड़ी लुआण के बजट आई है लुआण। अच्छा बना रखा है। लुआण के डाली तुम्हार अब देखो ना, खा के देखो। अच्छा वो बता देते तो लहसुन हरी मिर्च ये देखो ककड़ी का आनंद लेंगे यहाँ पर। तो चलिए जी, स्पेशल पहाड़ी ककड़ी का आनंद ले रहे हैं और ताई जी का एकदम चटपटा सा नमक बना रखा है ककड़ी के लिए। तो चलिए जो राशन वगैरह अवतरित हो रही है ना नीचे जीवन कथा के द्वारा, तो सभी लोग ला रहे हैं कंडों पर। राड़ी बगड़ जो गांव के महिलाएं दिखाएं आप लोगों को राशन ले जाते हुए, वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि उन्हें जीवन कथा संस्था की तरफ से ये राशन दी गई। तो चलिए साथियों, इससे पहले अभी थोड़ा आगे जो राशन वगैरह बांटी गई और अब देख सकते हैं तो अब गाड़ियाँ पहुँची हुई हैं, ये देखो। और बाकी ये वाली जो गाड़ी है, एक ये है तो इसमें आटा चावल और कंबल वगैरह, बाकी ये वाली गाड़ी है। तो इस गाड़ी की बात करें तो इस गाड़ी में तेल, दाल, बड़ी, कई तरह का सामान है। इसमें खाद्य सामग्री, पहले तो मैं उन जीवन कथा के उन मेंबरों जो यहाँ डोनेट करते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो वहाँ पैसा देके हम लोग तो खाली सहयोग करते हैं, जो बंदे पैसे ही वो करते हैं, पहले उनका धन्यवाद। इस खाद्य सामग्री में आटा चावल है, तेल है, आपका बड़ी है, सोया बड़ी, अब चीनी है, चाय पत्ती है, दालें हैं और अन्य चीज़ें हैं, काफ़ी नमक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो भाई साहब, जब आपदा आती है तो हर अपनी किसी की कंडीशन ख़राब हो जाती है, वो अपनी पीड़ा हमें बता रहे हैं कि जो ऐसा हुआ है कि कई परिवार तो मतलब ख़त्म ही हो चुके हैं, कई घर में 2-2, 3-3 डेथें हो चुकी हैं, तो वो अपनी हमें कहानी बताई सुनाई रहे हैं। तो चलिए जी, जो राशन वगैरह है तो यहाँ पर रख दी गई है। ये जो ताऊ जी के पास लिस्ट है ना, तो इस लिस्ट में जिन जिन का नाम होगा उन लोगों को राशन मिल रही है। एक गांव और है सगवाड़ा, और वहाँ एक बहन की शादी थी नवंबर में। तो भाई साहब, जैसे जो भी तैयारियाँ होती है ना शादी में, क्या नहीं होता है और कितने दिन पहले से लोग तैयारियाँ शुरू कर देते हैं, उनका पूरा मकान ही इस आपदा में बह गया। और अभी यहाँ से फिर और आगे निकलना है। यहाँ की सड़कों की बात करें तो मकानों के साथ साथ सड़कें भी कहीं जगहों पर काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो रखी है। इस गदेरे से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बाढ़ आई होगी। ये देखो, काफ़ी बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर भी बह रखे हैं इस गदेरे पर। कुछ लोग जो यहाँ थराली के हैं तो वो जीवन कथा के साथ फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े और उन्होंने अपने यहाँ के बारे में, जीवन कथा के जो संचालक हैं बड़े भाई राकेश कुमार, तो उनको उन्होंने कॉल या मैसेज के जरिए अपने यहाँ के हालात बताए और तब जाकर जो जीवन कथा की टीम है तो वो आज यहाँ पहुँची है। यहाँ का नाम है थराली चेपड़ो और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देख सकते हैं आप लोग। और ऐसा बताया जा रहा है यहाँ के लोगों का कि जान माल का खतरा भी हुआ है। यानी कि एक ताऊ जी थे और उनका मकान है यहाँ पर, और जब यहाँ पानी भरा ना तो उनका सीधे लापता ही हो गए। यानी कि काफ़ी टाइम हो चुका है पर लेकिन उनका अभी कुछ पता नहीं चला है। भाई जी, यहाँ पर कितनी दुकानें थी? यहाँ पर चार दुकानें थी। बिजली के पोल से नीचे। अच्छा, ये यहाँ पर बिजली के पोल थे। ये बिजली के पोल से नीचे, यहाँ से यहाँ तक 4 दुकानें। साथियों, ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर 4 दुकानें थी और जो पूर्ण रूप से आज की डेट में खंडर हो चुकी हैं। रात के 12:30 और 1 बजे के बीच में आए। जी जी, उस टाइम पे वो सारा तबाह। तो एक्चुअल में यहाँ पर मतलब कितने दुकानें, कितने मकानों को क्षति पहुँची होगी? यहाँ पे क्षति तो बहुत है लेकिन पूर्ण धराशायी जी लगभग है यही 40-50 दुकान। जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ तो यहाँ ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सैलाब आया और ये देखो भाई, यहाँ पर बिल्कुल आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी, जो दुकानें उस आपदा की भेंट चढ़ गई।
यहाँ के हमने न्यूज़ चैनल भी काफ़ी ज़्यादा देखे, पर लेकिन इतने करीब से किसी ने नहीं दिखाया यहाँ के बारे में, थराली के बारे में, जितना करीब से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ मैं। साथियों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जीवन कथा की टीम थराली में पहुंच चुकी है और जीवन कथा की तरफ से उन आपदा पीड़ितों के लिए यहाँ पर खाद्य सामग्री है। ये आप लोग यहाँ पर खाद्य सामग्री देख सकते हो और यहाँ पर कंबल भी हैं, चावल है, आटा है, तेल है, बिस्किट हैं, साबुन है, मसाले हैं, चीनी है। साथियों, ये चीज़ें तभी सार्थक सिद्ध हो पाते हैं जब आप जैसे दानवीर लोग जीवन कथा में दान करते हैं। मैं उन सभी दानदाताओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस आपदा की घड़ी में थराली की जनता के साथ कदम मिलाकर खड़े हैं। और मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहता हूं जीवन कथा की टीम का और जीवन कथा के संस्थापक श्रीमान राकेश पवार जी का।